पड़ोसी देशों से सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य। देखिए, भारत की जो सीमा से साझा करने वाले जो पड़ोसी देश हैं, टोटल देशों की संख्या यहाँ पे 9 हो जाता है, जिसमें 7 देशों की सीमा स्थलीय से जुड़ती है और 2 की सीमा जलीय से जुड़ती है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल PTF IAS एकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे पड़ोसी देशों से सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य। पड़ोसी देशों से सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य के बारे में हम लोग देखेंगे। प्रश्न यहाँ से एक अगर पूछे तो निश्चित तौर पे बन जाएगा। देखिए, भारत की जो सीमा से साझा करने वाले जो पड़ोसी देश हैं, टोटल देशों की संख्या यहाँ पे 9 हो जाता है, जिसमें 7 देशों की सीमा स्थलीय से जुड़ती है और 2 की सीमा जलीय से जुड़ती है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, प्रारंभ किया जाए। भारत से 9 राज्यों 9 देशों की जो सीमा है, 9 देशों की जो सीमा है, यहाँ पे पेन चेंज कर लिया जाए, यहाँ पे ब्लैक। 9 देशों की जो सीमा है वो लगती है भारत से। 7 हो जाएगा जो स्थलीय सीमा से साझा करती है, 2 हो जाएगा जो जलीय सीमा से साझा करती है। और यहाँ पे देखा जाए तो सार्क के जो सदस्य हैं, सार्क के जो सदस्य हैं, जो 8 सदस्य हैं, वो सारे के सारे सदस्य भारत के पड़ोसी देश हो जाते हैं। जैसे में आप देखिएगा, अगर सार्क के सदस्यों की बात करें तो भारत तो ही होता है, भारत के साथ पाकिस्तान भी हो जाएगा और पाकिस्तान के साथ यहाँ पे बांग्लादेश भी हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाता है। और बांग्लादेश के बाद श्रीलंका हो जाएगा, श्रीलंका के बाद यहाँ पे नेपाल हो जाएगा और नेपाल के बाद यहाँ पे भूटान हो जाता है, भूटान के बाद मालदीव है और मालदीव के बाद अफ़गानिस्तान हो जाएगा, अफ़गानिस्तान। ये सारे के सारे सार्क सदस्य देश हो जाते हैं। और सार्क के अगर देश की बात करें तो ये सारे के सारे जो कंट्री हैं हमारे भारत के सीमा से साझा करते हैं। तो भारत से 9 देशों की सीमा जो है वो लगती है। इनमें से 7 ज़मीनी सीमा साझा करते हैं और 2 देश जो है समुद्री सीमा साझा करते हैं। ज़मीन से यानी कि ज़मीनी सीमा साझा करने वाले जो देश हैं वह अफ़गानिस्तान हो जाएगा, अफ़गानिस्तान हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, उसके बाद भूटान हो जाता है, भूटान हो जाएगा, चीन हो जाएगा, म्यांमार हो जाता है, नेपाल हो जाएगा और पाकिस्तान हो जाएगा, नेपाल और पाकिस्तान हो जाएगा। ये जो कंट्री हैं, ये जो पड़ोसी देश हैं, ये स्थलीय सीमा से साझा करते हैं। और 2 कंट्री हैं, भारत के 2 पड़ोसी देश हैं जिनका सीमा जो है वो समुद्री से सटता है, जैसे मालदीव हो जाएंगे और श्रीलंका हो जाएंगे। मालदीव और श्रीलंका ये हमारे भारत के समुद्री सीमा से साझा करते हैं। और जितने भी हम लोग यहाँ पे जो 7 कंट्री देख रहे हैं, वो 7 कंट्री ज़मीन से इनकी सीमा जो है वो सटती है, वो साझा करती है, जिसमें हम लोग इस कंट्री को इंगित करते हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, है ना, भूटान, चीन, बांग्लादेश, ये सारे हो जाते हैं। समुद्री जो सीमा है, समुद्री सीमा हो जाएंगे मालदीव और श्रीलंका हो जाता है ना, मालदीव और श्रीलंका हो जाएगा। तो चलिए और भी नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और भी आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे अफ़गानिस्तान देखिए, अफ़गानिस्तान देखते हैं। अफ़गानिस्तान की जो सीमा है मात्र 106 किलोमीटर है, 106 किलोमीटर है, यानी कि सबसे छोटी सीमा जो है अफ़गानिस्तान की ही सटती है। आप देख सकते हैं ये जो है यही सीमा है, एकदम छोटा सा सीमा है, 106 किलोमीटर का ही है। 106 किलोमीटर का सीमा साझा करता है अफ़गानिस्तान भारत से। अफ़गानिस्तान से सीमा साझा करने वाले जो भारत के राज्य हैं मात्र एक ही हैं, यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो जाएगा, है ना, ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो जाता है, यही सीमा साझा करता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है।
पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा सीमा साझा करने वाला देश का नाम बताइए, जिसमें 4 ऑप्शन दे देगा। बांग्लादेश दे देगा, पाकिस्तान दे देगा, चीन दे देगा, उसके बाद म्यांमार देगा, है ना। ये 4 कंट्री ऑप्शन में देगा। तो आंसर में आपको बांग्लादेश हो जाएगा, क्योंकि 4096 किलोमीटर अपनी सीमा का विस्तार जो है भारत के साथ रखता है। तो बांग्लादेश देखिए यहाँ पे, ये जो क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ये बांग्लादेश, यहीं आपका बांग्लादेश हो जाता है, जो भारत के 5 राज्यों से इसका सीमा जो है वो टच करता है। 5 राज्यों से ये 5 राज्य हो जाएंगे, है ना। इसकी जो लंबाई है इसे याद रखिएगा, 4096 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। 4096 किलोमीटर हो जाता है। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम, ये 5 राज्य हैं। भारत के जो 5 राज्य हैं, ये 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। टोटल लंबाई अगर देखा जाए तो टोटल लंबाई 4096 किलोमीटर हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बांग्लादेश की सीमा भारत का जो सीमा है, पूरे जितने भी 9 हम लोग देख रहे हैं पड़ोसी कंट्री, उनमें सबसे ज़्यादा लंबाई इसी बांग्लादेश का ही हो जाता है, 4096 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं भूटान हो जाएगा, है ना। ये हो जाता है भूटान। भूटान से हमारे भारत की जो लंबाई है, सीमा जो साझा करता है, 699 किलोमीटर हो जाएगा। 699 किलोमीटर हो जाएगा। और भारत के राज्यों की जो सीमा साझा करती है उसकी संख्या 4 हो जाएगा। 4 राज्य हैं जो भूटान से सीमा साझा करती है। जैसे आप देख सकते हैं, ये भूटान हो गया, ये भूटान हो जाता है ना। तो 1, 2, 3 और 4 क्या हो जाएगा, भारत का ये राज्य है। जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश भी सीमा साझा करता है। यहाँ पे असम हो जाएगा, और असम के बाद ये जो देख रहे हैं आप, ये सिक्किम हो जाएगा, और इसके बाद ये जो देख रहे हैं ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। यानी कि 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। ये भारत के 4 राज्य हैं भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले, जो लंबाई 699 किलोमीटर हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग चीन की बात करते हैं, है ना। चीन की बात है तो चीन की जो लंबाई है 3488 किलोमीटर ये साझा करता है। 3488 किलोमीटर है ये साझा करता है। आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर के ये पूरा का पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा क्षेत्र जो है यह चीन के साथ सीमा साझा करता है। और भारत और चीन का जो बॉर्डर है उसको हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं। अगर पूछे तो मैकमोहन रेखा ही होगा। 1914 ईस्वी में मैकमोहन के द्वारा भारत और चीन के बीच में सीमा जो बाउंड्री जो देख रहे हैं इसी का बंटवारा हुआ था। हालांकि अगर देखिएगा तो इसको कभी कभी मानने से इनकार कर देता है चाइना, लेकिन ब्रिटिश और अमेरिकन ने इसे वैधता करार दिया। भारत भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करें एलएसी की, तो चीन 1993 में आधिकारिक तौर पर एलएसी को बॉर्डर मानने पर राजी हुआ, है ना। तो देखिए चीन से जो राज्य की सीमा जो साझा करती है, सबसे पहले भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है लद्दाख। लद्दाख जो है यह चीन के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद हम लोग राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाता है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। यानी कि 4 राज्य जो है यह सीमा साझा करती हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो सीमा साझा करती है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, ये हो जाएगा म्यांमार। यहाँ पे है म्यांमार। तो भारत और म्यांमार के बीच 1600 किलोमीटर का बॉर्डर है। भारत और म्यांमार ये जो हम लोग देख रहे हैं रेड कलर, ये बॉर्डर एक हो जाता है ना, भारत और म्यांमार के बीच में। और यहीं पे सीमा बनाती है इरावदी नदी। भारत और म्यांमार के बीच में इरावदी नदी जो है, इरावदी नदी यह सीमा बनाती है भारत और म्यांमार की। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम
ये जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये साझा करती है, भारत की ये राज्य हैं जो म्यांमार से ये साझा करती हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, ये 4 राज्य हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक प्रश्न यहाँ से बन जाएगा, निश्चित तौर पे बन जाएगा, सही तरीके से अगर पढ़ा जाए तो। मैप ज़रूर लगाइएगा अपने रूम में। अगर मैप लगाने के बाद कम से कम 2 या 4 बार देख भी लेते हैं, डेली अगर देखते हैं सही तरीके से, तो प्रश्न अगर पूछता है तो निश्चित तौर पे आपसे बनेगा। नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर जो है यहीं साझा करती हैं, 1751 किलोमीटर, है ना। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 राज्य जो हैं, 5 राज्य जो हैं, भारत के 5 राज्य वह नेपाल के साथ साझा करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो जाएगा नेपाल, ये नेपाल हो जाता है। एक तरफ क्या है, उत्तराखंड से इसका सीमा सटता है, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, है ना। और यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो जाएगा और सिक्किम हो जाएगा, है ना। सिक्किम हो जाएगा, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है और उत्तराखंड हो जाता है। ये 5 राज्य जो हैं नेपाल के साथ सटता है, सीमा साझा करता है। 1751 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए आगे देखेंगे। पाकिस्तान के साथ हमेशा प्रॉब्लम ही होता रहता है ना। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे 3323 किलोमीटर का यह सीमा जो है साझा करता है, 3323 किलोमीटर का। पाकिस्तान, ये क्षेत्र जो देख रहे हैं यहाँ पे, पाकिस्तान का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसी को हम लोग रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो रेखा खींची गई उसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है ना। उसको हम लोग बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। आप एक चीज़ और भी देखिएगा, 1947 में, है ना, 1947 में जब स्वतंत्रता मिली, तो स्वतंत्रता मिलने के बाद पाकिस्तानियों ने कुछ कबायलियों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया और वहाँ के कुछ क्षेत्रों को ये लोग क्या कर दिए, कब्जा में कर लिए, है ना। इसीलिए कश्मीर पर आक्रमण करने के बाद कुछ क्षेत्र उन लोगों ने कब्जा कर लिया और उस क्षेत्र को पाक अधिकृत क्षेत्र कहा जाता है। उसको हम लोग पाक अधिकृत क्षेत्र बोलते हैं, है ना, अधिकृत क्षेत्र बोलते हैं। और इसकी राजधानी जो है मुजफ्फराबाद है, इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद हो जाता है ना, इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। तो यहाँ पे देखिएगा, पाकिस्तान से जो सटने वाले भारत के जो राज्य हैं, जम्मू और कश्मीर हो जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश में 2 आते हैं, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख हो जाएगा। उसके बाद राज्यों में पंजाब, गुजरात और राजस्थान आ जाता है ना। अगर इतना याद रहेगा तो काम चल जाएगा। जैसे ये हो जाता है लद्दाख, उसके बाद ये जम्मू कश्मीर, ये पंजाब का क्षेत्र है, ये राजस्थान का क्षेत्र है और ये जो देख रहे हैं आप लोग गुजरात का क्षेत्र है। तो इसकी जो सीमा है 3323 किलोमीटर की हो जाती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, वो है श्रीलंका। श्रीलंका जो है मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत से अलग किया गया है। दोनों के बीचों बीच एक स्ट्रेट है, जल संधि है, जिसको हम लोग पाक जल संधि कहते हैं। यही है पाक जल संधि। और यहीं पे मन्नार की खाड़ी भी है, गल्फ ऑफ मन्नार जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, और वे ऑफ बंगाल का क्षेत्र हो जाता है। यानी कि श्रीलंका क्या है, मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत से अलग होता है। मालदीव आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मालदीव है जिसका राजधानी माले हो जाता है। ये मालदीव है जिसका राजधानी माले है यहाँ पे, और ये हो जाएगा श्रीलंका। और दोनों के साथ भारत का जलीय सीमा सटता है। यहाँ पे जल दिख रहा होगा, जलीय सीमा है ना, ये जलीय सीमा जो है ये सटता है। और श्रीलंका के बीच में यही एक स्टेट है जिसको हम लोग पाक स्टेट कहते हैं, है ना, पाक जल संधि हम लोग कहते हैं यहाँ पे, पाक जल संधि। तो यहाँ पे मालदीव जो है लक्षद्वीप के नीचे हिंद महासागर का दक्षिण पश्चिमी भाग हो जाता है। इंडियन ओशन दक्षिण पश्चिमी भाग हो जाएगा, है ना, ये अरबियन सागर हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये सारा चीज़ें हैं मालदीव वगैरह। तो हम लोगों ने पड़ोसी देश को, भारत के जो पड़ोसी देश हैं
उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसी तरीके से बहुत सारे कंटेंट हैं जिसके बारे में हम लोग बात करते रहेंगे, एग्ज़ाम के पर्पज़ से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।